वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप लोगों के लिए शुभ मंगलमय हो। माता रानी सब पे कृपया बरसाए रखे, बनाए रखे। तो इस समय 5:30 हो रहे थे और मैं निकल पड़ी स्नान करने के लिए। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। कंटिन्यू। ये हम लोग चल दिए गंगा स्नान करने। तो ये देखिए, ये दो मेरे अनमोल रतन, जो कि हस्बैंड के बाद इन्हीं लोगों के ऊपर होता है ना, एक जो उम्मीद होती है, एक कि हस्बैंड, हर लेडीज़ों का ये होता है ना कि अपने हस्बैंड पे एक उम्मीद करते हैं। तो मेरी उम्मीद ये दोनों भी हैं कि कुछ भी, अगर मेरी कुछ भी हुआ, प्रॉब्लम हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ, तो यही दो लोग हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। एक भाई और एक भांजे, दोनों लोग बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए किए हैं। क्योंकि हस्बैंड तो उतना ना कहीं जाते हैं, ना आते हैं, ना तो 4 व्हीलर चला पाते हैं। तो मेरी बस उम्मीद इन्हीं दोनों लोगों से है और दोनों लोग साथ खड़े भी रहते हैं हर हालत में। दुख हो या सुख हो, दोनों लोग जम के साथ खड़े रहते हैं। मेरे साथ तो दोनों, मेरा भाई भी खड़ा रहता है और मेरे भांजे भी खड़े रहते हैं। तो इन लोगों से बहुत उम्मीद है। ये दोनों मेरे अनमोल रतन हैं कहते हैं। तो फिर यहाँ हम लोग चल दिए स्नान करने। तो ये देखिए, मैं एक बार बाल धुली थी, क्योंकि अब 9 दिन तो मैं तेल साबुन लगाती नहीं हूँ, तो इसलिए बाल काफ़ी दिन हो गए थे धुले। तो कलश स्थापना के पहले आप धुल सकते हो। तो मैं कलश स्थापना के पहले आगे बाल धुल के उसके बाद आई गंगा मैया में स्नान करने, क्योंकि स्नान करके जाने के बाद बाल नहीं धुला जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है। तो ये देखिए, ये संगम घाट है। संगम घाट पे बहुत लोग स्नान कर रहे थे। इसमें पता नहीं क्यों संगम घाट के बिल्कुल पानी नहीं है। तो फिर स्नान करके हम लोग आ गए। ये देखिए, मैं वापसी हो रही थी, तो वापसी में और पूरा और वीडियो नहीं ले पाई। तो फिर वहाँ से आके सबसे पहले रास्ते में पड़ती हैं गांव की थान। तो मैं सोची सबसे पहला यहाँ आगे पूजा करते हुए चलती हूँ, क्योंकि अभी आज इस बार मुहूर्त बहुत ज़्यादा था। क्योंकि 6:30 बजे से 10:35 तक मुहूर्त है, शुभ लग्न में है। और अभिजीत मुहूर्त तो 12:30 बजे से है। हमेशा शुभ लग्न में ही कलश स्थापना करती हूँ, चाहे सुबह ही। कभी कभी कुंवार के नवरात्रि में तो बिल्कुल सुबह ही 6:30 और 7:30 बजे तक ही रहता है, तब भी मैं कर लेती हूँ। और थोड़ा सा पहले उठती हूँ, पहले स्नान करके आती हूँ, ऐसे करती हूँ। पर मैं हमेशा कलश स्थापना जब से रखती हूँ तब से मैं शुभ मुहूर्त में ही करती हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ पूरी तैयारी कर ली और पहले जो जितने मुझे कलावा जितना बांधना था, मैंने पहले कलावा बांधा सब में। और उसके बाद ये देखिए, हल्दी का घोल बना के पहले तो मैं उपटन सब में लगाती हूँ। इसे शुद्धिकरण बोलते हैं, शुद्धिकरण करना। तो मैं यहाँ शुद्धिकरण, ये देखिए, इस तरह से पूरे में कर लेती हूँ। जितने मिट्टी के मेरे पात्र हैं सब में। तो इसमें मैं जौ उगाऊंगी, तो जौ के लिए इसमें भी उगर ले रही हूँ। और ये देखिए, जो कलश के लिए ली हूँ, ये इसमें तो सजावटी है, तब भी पूरी अच्छी तरीके से शुद्धिकरण करने के बाद ये मिट्टी के पात्र जितना है उसमें करके, उसके बाद ये देखिए, जो हमारे गंगा मैया की बालू ले आके के, ये देखिए इस तरह से मैं पूरा अच्छे से साफ़ होना चाहिए। फिलहाल मेरा ये बिल्कुल एकदम साफ़ है मिट्टी। तो यहाँ मैं बोती जा रही हूँ। ये तो जौ मैं भिगो के रखी थी और इसमें मैं देख रही हूँ ना, तो कि थोड़े थोड़े जैसे और जो पूरा जो अच्छा नहीं है। तो इस तरह से मैं आगे जौ, एक बार जौ, फिर इसके ढकूँगी, फिर जौ और गेहूँ, थोड़ा सा मैं गेहूँ भी डालती हूँ। गेहूँ भी डालना चाहिए। गेहूँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो गेहूँ और जौ दोनों एक एक बार डालती हूँ। गेहूँ थोड़ा सा कम डालती हूँ, जौ की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ। तो इस तरह से, इस प्रोसेस से मेरा ये देखिए, जौ के लिए बिल्कुल जौ बो गई। और इस अंदर आप चाहें तो कलश स्थापना, कलश देवता को अलग भी रख सकते हैं, और मैं इसी में रखती हूँ। कोई लोग अलग भी रखता है। तो इस पर कन्फ्यूज ना हो, आपकी कोई दोनों आप
आप कर सकते हैं। तो मैं तो इन्हीं में रखती हूँ, आगे जौ बोती हूँ और बीच में कलश स्थापना करती हूँ। तो आप अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो जौ इसमें बो दीजिए, कलश स्थापना दूसरी जगह कर दीजिए, पर दोनों सही होता है। जैसे कभी कभी होते हैं ना कि इसमें यूट्यूब में कुछ दूसरा दिखाते हैं, तो कंफ्यूज ना होइए, पर दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है ये भी सही है। पर हमेशा ये वाला क्योंकि ये इसलिए सही होता है कि जो इसमें कलश स्थापना करना ये सही होता है कि अगर जब हम कलश देवता को इसमें वो जब जौ में स्थापित करते हैं ना, तो जो अगर हम मिट्टी का घड़ा ले रहे हैं, मिट्टी का पात्र ले रहे हैं, तो इससे हल्का हल्का रिसाव रहता है, तो उससे बिल्कुल ठंडक पहुंचती है, जौ बहुत ही अच्छे से उगते हैं और अच्छा भी होता है। तो ये भी ठीक है, अगर आप लोग अलग से जौ उगा रहे हैं तो वो भी ठीक है, दोनों तरीका ठीक है, पर फिलहाल तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ ये देखिए आगे मैंने सब जगह वो कर लिया, रोली को भी लपेट लिया। और अब पत्ते, ये जो आम के पत्ते हैं ये 9 मैं लेती हूँ, तो यहाँ 9 पत्ते ले लिया है। उसके बाद टीका आगे लगाऊंगी, सिंदूर और हल्दी का टीका लगाऊंगी। उसके बाद जितना कलश स्थापना की जितनी तैयारी है वो कर लेती हूँ आगे, पूरी तैयारी करके उसके बाद पूजा, ताकि मैं करने बैठ जाऊँ तो फिर बार बार उठना ना पड़े, तो इसलिए जितनी तैयारी है उतना कर लेती हूँ। तो ये देखिए और सब में तो मैंने कलावा लपेट दिया है, बस कलावा इसी में कलश में नहीं लपेटा था तो कलश में भी लपेट लिया। और ये जब शुद्धिकरण होने के बाद ये ज़मीन में नहीं रखा जाता है, तो जितना हो सके आप कुछ ना कुछ बिछा लीजिए तब रखिए। तो ये देखिए यहाँ मैं स्वास्तिक का निशान बना ले रही हूँ, फिलहाल बना हुआ था तो उस तब भी हल्दी और उसका बनाना चाहिए, तो मैं यहाँ बना ली। और जितना अगर जब शुद्धिकरण हो जाता है ना उसके बाद वो नहीं किया जाता है, तो यहाँ देखिए मैं आवाहन कर रही हूँ। माता रानी को बुलाना एक होता है ना, आवाहन करना, तो फिर वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ आगे मैं रखूँगी कलश को। तो ये मैं सबसे पहले जो मिट्टी का पात्र में रेत भर के रखा था वो रखी। उसके बाद ये इस तरह से मैं ये जो सारे सामग्री हैं, हल्दी की गांठ और कमलगट्टा, पंचमेवा और सुपारी, 1 रुपये, अक्षत, लौंग, इलायची, इतना चीज़ मैंने डाला है। उसके बाद ये देखिए आम के पत्ते रखे। आम के पत्ते रखने के बाद चावल की जो परई वो थी ना, दियाली जो बड़ी सी, वो रखूँगी। आगे यहाँ स्वास्तिक का निशान नारियल पे भी बना ले रही हूँ। उसके बाद ये 7 बार या 9 बार टीका लगाया जाता है, रेड कपड़ा नारियल में लपेटा जाता है, कलावा लपेटा जाता है। उसके बाद इस तरह से आप ये चावल रख के, एक कटोरी हो या कोई भी पात्र हो उसमें रख के, इस तरह से नारियल को अपने साइड जो 3 आँख जो होते हैं ना, जिसे हम नारियल को ये मान के रख रहे हैं, गणेश भगवान तो जो आँख होती है ना तीनों, तो वो अपने साइड करना है, करके रखना है। उसके बाद यहाँ टीका लगाना है। तो ये जो पात्र है इस पे भी टीका लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से टीका लगा के कलश देवता को जय करना है। और उसके बाद अब बारी आती है जोत की। तो जोत भी आह्वान तो ज़रूरी करना है कि माता रानी और कलश देवता में जितने भी देवी देवता हैं, आप लोग आके विराजमान हो, 9 दिन हमारी पूजा संपन्न हो। आप अपने तरीके से ये बोल सकते हैं। मैं हर चीज़ मंत्र में नहीं बोल सकती, क्योंकि होता है ना वीडियो एडिट कर रही हूँ, कोई भी गलती हो गई तो मन, क्योंकि जो होता है ना ये सब मैं बोलती हूँ पर मन में बोलती हूँ। और हमेशा कि मैं बता रही हूँ कि एडिट करते समय ना जो लड़खड़ाहट होती है वो कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए मैं मंत्र नहीं इसमें बोल सकती हूँ। क्योंकि लोगों तक मुझे एक पूजा का वो बताना है, तो फिर मैं गलत कोई चीज़ नहीं बता सकती हूँ। तो इसलिए कहीं अगर एक भी कुछ गलत हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जो मैं अगर करूँगी सही से ही बताऊँगी, नहीं तो नहीं बता पाती तो नहीं बताऊँगी। तो यहाँ ये देखिए मैं कलावा, ये कच्चा कलावा है, कच्चा कलावा मैंने सवैया के हिसाब से लेना होता है। तो यहाँ लेके उसके बाद ये मैं कोई रुई का भी जलाता है, पर मैं रुई का नहीं जलाती हूँ। कच्चा कलावा जो लाल कलर का होता है, माता रानी की जोत वैसे ही अखंड जोत जो होती है ना वो लाल कलावा से ही जलती है। तो यहाँ मैं जला के उसके बाद ये गाय का देसी घी, वो जो मैं अपने घर पे बनाती हूँ वो घी है। तो यहाँ मैं आप अगर आपके पास नहीं है तो आप तिल का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर मैं फ़िलहाल गाय के घी का ही प्रयोग करती हूँ। तो यहाँ मैं
ये देखिए जोत का भी व्यवस्था, आगे अष्टदल बनाया जाता है, आगे गंगा जल से माता रानी जिसे अखंड ज्योत के लिए वो किया जाता है। उसके बाद अष्टदल बनाया जाता है हल्दी वाले चावल से, पीले चावल से। उसके बाद यहाँ मैंने ज्योत भी रख दिया। अब माता रानी के लिए वो करती हूँ। तो ये देखिए माता रानी की आगे मैंने चौकी रखी, उसके बाद वो रखा, सिंहासन रखा। सिंहासन के नीचे कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ उनके लिए और मैं लेके आई थी मार्केट से। तो आगे मैं चौकी रखी, फिर आसन रखी, फिर माता रानी का सिंहासन रखा। सिंहासन पे माता रानी को ये देखिए नहला धुला के सब कुछ करके उसके बाद माता रानी की सिंहासन पे बैठा दिया। और सिंहासन के नीचे चावल रखा था, वो मैं दिखाना भूल गई। तो आगे गंगा जल से वो भी करना होता है, माता रानी का आह्वान करना होता है। उसके बाद चावल जो पीले कलर का चावल रंगा हुआ है वो रखा जाता है। उसके बाद माता रानी की चौकी रखिए। तो फिलहाल मैंने ये जो आगे तो नीचे मेरे एक लकड़ी का वो मैं जो स्टैंड बनवाया वो है, फिलहाल कपड़ा बिछाई हूँ। उसके बाद आसन भी रखी हूँ, फिर मैं चौकी रखी हूँ, फिर आसन रखी हूँ। बहुत सारे चीज़ के बाद मैं माता रानी को बैठाई हूँ। तो ये कान्हा जी के लिए ही सिंहासन है। तो सबका सिंहासन और ये देखिए कान्हा जी का सिंहासन रख दी, सब भगवान का। और यहाँ मैं माता जैसे कुआर के नवरात्रि में जो होता है ना, तो वो मैं माता रानी ले आती हूँ। और चैत्र वाले नवरात्रि में माता रानी नहीं ले आती हूँ। जो डेली का मैं डेली जो पूजा करती हूँ ना, उन्हीं माता रानी को रखती हूँ। तो फिर ये कान्हा जी के लिए ड्रेस मैं ढूंढ रही थी, तो कान्हा जी को नहला दिया। अब इत्र से इनकी करूँगी मालिश, और इत्र से मालिश करने के बाद इनको पहनाऊंगी वस्त्र। तो मैं वही वस्त्र ढूंढ रही थी। तो इसमें ये देखिए आगे ये गर्मी के लिए मैं कपड़ा ले आई थी बहुत सारा, क्योंकि अब इनको सॉफ्ट कपड़ा की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ इनको और कपड़ा पहना के नीचे से, उसके बाद ऊपर से ये वाला कपड़ा पहनाऊंगी। तो ये देखिए, और सब के लिए जैसे नवरात्रि में तो मैंने सब के लिए नया वस्त्र लिया है। सब भगवान जी के लिए, जिसको चुंदरी उड़ाने लायक है चुंदरी लिया है, और जिनको पहनाने लायक है हनुमान जी को, कान्हा जी को, ये सबको नया वस्त्र लिया है, नया वस्त्र पहना के बैठाया है। तो यहाँ देखिए सबको पहना के उसके बाद ये माला ली हूँ, तो माला भी सबको पहनाऊँगी। ये हनुमान जी को पहना रही हूँ, उसके बाद माता रानी को पहनाऊँगी। तो यहाँ सब भगवान जी को बारी बारी से रख रही हूँ। तो नीचे सबके वो चावल आसन में चावल लगा के, और फिलहाल मैंने आसन पहले से ही बिछा रखा है बड़ा सा। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये मैं आसन पहले ही बिछाई हूँ। तो ये जितने भगवान हैं सबको रख के, सबको चुंदरी उड़ा के, तो इस तरह से अच्छे से आगे भगवान जी को, आप जितने भगवान जी को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या तो माता रानी को अकेले रख के पूजा कर सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ मैं सबको रख के उसके बाद अब अच्छे से करूँगी पूजा। कलश स्थापना की यही विधि थी जो मैंने बताया, सरल और बिल्कुल सरल विधि। तो यहाँ इस तरह से माता रानी की पूजा में शंख जरूरी होती है, तो मैंने शंख भी रख लिया। और बांसुरी कान्हा जी को रखी हूँ, तो बांसुरी उनके लिए रख ले रही हूँ। और शंख जरूरी होती है माता रानी की, अगर 9 दिन नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं तो वो शंख जरूरी होती है। तो यहाँ माता रानी का जो श्रृंगार है वो मैं करने लगी, उनको श्रृंगार, बिंदी लगाई, अगर बिंदी सिंदूर सब कुछ लगा के माता रानी को करूँगी अच्छे से तैयार। तो यहाँ तैयार करके उसके बाद फिर सबका, ये देखिए मेरा कैमरा थोड़ा सा इसमें होता है ना कि लाइट कभी आती है कभी जाती है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो लिपस्टिक लगाया, जितना श्रृंगार होता है 16 श्रृंगार, तो 16 श्रृंगार मैंने किया माता रानी को। ये देखिए इस तरह से चूड़ी और बिंदी जितने सामान वो हैं वो सब मैं माता रानी को अर्पित करूँगी इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए कलर, नेल पेंट, जितना श्रृंगार होता है 16 श्रृंगार, वो मैं लेके आई थी मार्केट से। और मैं बड़ा लेके आई थी और कुछ छोटा भी था, तो सारे थे। तो मैं यहाँ लगा के उसके बाद माता रानी का श्रृंगार भी हो गया। और अब भोग लगाऊंगी अब, और जोत जलाने की बारी आती है। अभी जोत मैंने नहीं जलाया है, आगे माता रानी का श्रृंगार कर दूंगी, कलश स्थापना हो जाता है, उसके बाद जोत जलाती हूँ। तो यहाँ सारी चीज़ें हो गई। तो अब मैं यहाँ जोत अब जलाऊंगी। तो इस तरह से
तो यहाँ सब कुछ हो गया। ये 2 मैं जोत रखती हूँ, एक अखंड जोत रखती हूँ, उसके बगल में एक छोटा दीपक रखती हूँ। जो होता है ना कि अगर कभी कभी बड़े वाले जो अखंड जोत है उनको वो करने में अगर थोड़ा सा डिसमिस हुआ तो एक छोटा ज्योति हमेशा जला के उसके बाद होता है ना वो करना, तो उसके लिए तो यहाँ पर मैं इस तरह से टीका आगे लगाऊंगी जोत को। ये इस तरह से 5 या 7 या 9 आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ आगे सब लोगों को फूल माला पहनाया और इस तरह से ये देखिए, तो सबको पहना के उसके बाद अब बारी आती है। माता रानी बिल्कुल सज के तैयार हो गई, बिल्कुल दुल्हन की तरह। अब उसके बाद तैयार होने के बाद अब लगाऊंगी भोग माता रानी को। आज माता रानी का पहला दिन है। पहला दिन देसी घी, गाय का देसी घी उनके भोग में सबसे प्रिय प्रसाद उनका वही है, माता रानी का गाय का घी। तो फिर मैं गाय का घी प्रसाद में भोग लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं आगे भी इस तरह से पान और सुपारी रखूंगी। तो और सुपारी में मैं कलावा बांधती हूँ क्योंकि गणेश भगवान की स्थापना होता है करना। तो यहाँ सुपारी में कलावा बांध के अच्छे से लपेट दूंगी। कच्चा कलावा या पक्का कलावा आपके पास जो उपलब्ध है वो आप बांध सकते हैं सुपारी में। तो इस तरह से और नीचे 1 रुपये रख के और उसके बाद आप इस तरह से स्थापना कर सकते हैं। तो आगे और इनको चुटकी से सिंदूर डालना होता है और सिंदूर और हल्दी दोनों मैंने टीका लगाया। उसके बाद यहाँ लौंग इलायची रखी, जो गणेश भगवान स्थापित की हूँ पान और सुपारी के पास। हमेशा डेली का डेली अगर पान आपका सूखता है तो डेली का डेली पान चेंज करिए और सुपारी वही रहे और पान चेंज करना चाहिए। और डेली का डेली आप लौंग और इलायची आप रख सकते हैं। तो यहाँ मेरी देवरानी भी आ गई थी और हम लोग अब करने लगे पूजा। तो माता रानी को पूरा भोग लगाया, उनको खिलाया पिलाया। उसके बाद अब जो अखंड जोत है वो जला दिया। अब करूँगी आरती। तो आरती के लिए मैंने ये जो बत्ती है उसमें 5 दीपक जलाती हूँ। 5 दीपक जला के उसके बाद जो पंचबत्ती वाला आता है उसमें जला के और कपूर लौंग डेली का डेली जलाना चाहिए अपनी पूजा में। दोनों टाइम मैं कपूर और लौंग डेली जलाती हूँ। तो ये जलाना चाहिए डेली का डेली। तो मेरा पूजा कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी। सारे